राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का एक छोटा सा दयालु कर्म भी आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। कई बार हम बड़ी बड़ी पूजा, व्रत और अनुष्ठानों में उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग करुणा और सेवा से होकर जाता है। आज की यह कथा उसी भाव को समझाने वाली है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि एक साधारण सी रोटी भी किसी के जीवन को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी बदल सकती है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरे प्रसंग सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक समृद्ध नगर बसा हुआ था, जहां भव्य मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी। हर सुबह शंख और घंटियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता था। लेकिन उसी नगर के दूसरे छोर पर भोग, विलास, लालच और पाप का अंधेरा भी फैला हुआ था। उसी नगर के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। नाम था हरिदास। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि उसका अतीत पापों से भरा हुआ था। उसने अपने युवावस्था में नशा, जुआ, छल और दूसरों को कष्ट देने में ही अपना जीवन बिता दिया था। माता पिता के जाने के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा और वह पूरी तरह भटक गया। समय बीता, शरीर जवाब देने लगा, धन समाप्त हो गया और जिन लोगों के साथ वह गलत रास्तों पर चला था, वही लोग उसे छोड़कर चले गए। अब वह अकेला था, पूरी तरह अकेला। एक दिन वह अपनी टूटी फूटी कुटिया के बाहर बैठा था। मन में पछतावा तो था, लेकिन मंदिर जाकर क्षमा मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तभी उसकी नजर पास खड़े एक पीपल के वृक्ष पर पड़ी। हवा के साथ उसके पत्ते हिल रहे थे और एक अनजानी शांति उसके भीतर उतरने लगी। पहली बार उसने उठकर उस पीपल के पेड़ के पास जाकर जल अर्पित किया। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मन ही मन अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। उस दिन से एक बदलाव शुरू हुआ। अब वह रोज सुबह पीपल को जल चढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद अभी भी उसके लिए रास्ता बाकी है। कुछ समय बाद एक दिन एक घायल और कमजोर गाय उसकी कुटिया के पास आकर गिर पड़ी। पहले वाला हरिदास होता तो शायद उसे भगा देता, लेकिन अब उसका दिल बदल चुका था। उसने गाय के घाव साफ किए, उसे चारा दिया और उसकी सेवा करने लगा। अब उसका जीवन बदल चुका था। सुबह पीपल की पूजा, दिन में गाय की सेवा और मन में सच्चा पश्चाताप। इसी बीच एक और घटना घटी। एक दिन एक दुबला पतला भूखा कुत्ता उसकी कुटिया के पास आ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। हरिदास ने उसे देखा और बिना सोचे अपनी बची हुई रोटी उसके सामने रख दी। कुत्ते ने वह रोटी ऐसे खाई जैसे उसे जीवन मिल गया हो। उस दिन के बाद वह कुत्ता रोज आने लगा और हरिदास रोज उसे रोटी खिलाने लगा। अब वह व्यक्ति जो कभी पाप में डूबा था, वही अब सेवा और दया में जीने लगा था। समय बीतता गया, शरीर और कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक मजबूत और शांत हो चुकी थी। फिर एक रात उसकी सांसें धीमी होने लगीं। कुटिया में कोई इंसान नहीं था, लेकिन गाय पास खड़ी थी। कुत्ता द्वार पर बैठा था और सामने पीपल का वृक्ष मौन साक्षी बना हुआ था। कुछ ही क्षणों में हरिदास ने अंतिम सांस ली। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, वातावरण गंभीर हो गया। तभी यमदूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेकर चल पड़े। उधर गाय व्याकुल हो उठी, कुत्ता जोर से भौंकने लगा और पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। गाय बोली, यह वही मनुष्य है जिसने मेरी जान बचाई। कुत्ते ने कहा, इसने मुझे भूख से बचाया। और पीपल की सरसराहट में जैसे आवाज आई, इसने सच्चे मन से पश्चाताप किया है। तीनों ने निर्णय लिया कि वे न्याय के लिए यमलोक जाएंगे। उधर यमदूत हरिदास की आत्मा को यमराज के दरबार में ले गए। वहां उसके पापों का लेखा जोखा पढ़ा गया और वह सब सुनकर उसका सिर झुक गया। निर्णय कठोर था, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गाय और कुत्ता वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने यमराज से विनती की, इसने हमारे लिए जो किया वह सच्चे मन से किया। उसी समय देवर्षि नारद भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, है धर्मराज, यदि पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं, तो फिर सुधार का मार्ग ही क्यों? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हरिदास, तुम्हारे पाप बड़े हैं,
लेकिन तुम्हारा परिवर्तन भी सच्चा है। तुम्हारी सेवा निष्कपट है, इसलिए तुम्हें नरक नहीं बल्कि स्वर्ग का मार्ग दिया जाता है। यह सुनकर हरिदास की आत्मा भाव विभोर हो गई। गाय और कुत्ता प्रसन्न हो उठे और इस प्रकार एक पापी अपने सच्चे पश्चाताप और दया के कारण मुक्ति का अधिकारी बन गया। भक्तों, इस कथा की सीख बहुत सरल है। ईश्वर हमारे अतीत को नहीं बल्कि हमारे वर्तमान भाव को देखता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी असहाय की मदद करना और सच्चे मन से पश्चाताप करनाए ही सच्चे पुण्य हैं। अगर आपने कभी किसी कुत्ते को रोटी खिलाई है तो समझ लीजिए, आपने सिर्फ एक प्राणी का पेट नहीं भरा, आपने अपनी आत्मा को भी शुद्ध किया है। तो आज से एक संकल्प लें, जहां भी संभव हो किसी भूखे जीव की सहायता जरूर करें। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।